जय सिया राम। साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के सत्र में हम यह जानते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी रमा एकादशी, जिसको हम रंभा एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और श्री भगवान हरि ठाकुर जी विष्णु भगवान का पूजन हम किस प्रकार से करें, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस समय भगवान का प्यारा दामोदर मास चल रहा है, अर्थात कार्तिक मास चल रहा है। ये कार्तिक मास भगवान को इतना अधिक प्रिय है कि इसमें किया गया स्नान, दान, पूजन, पुण्य, व्रत, उपवास, दीपदान, सब का फल हमें चतुर्गुणित होकर के प्राप्त होता है। यह पूजा का ही मास कहा गया है। इसमें हम जितना भगवान का पूजन करते हैं उतना ही अधिक भगवान श्री हरि हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। जितना हम भगवान का पूजन कर सकें उतना करें, जितना अधिक से अधिक हम भगवान का भजन कर सकें उतना भजन करें, जितना अधिक से अधिक हम दान दे सकें वो दान करें, जितना अधिक से अधिक हम स्नान कर सकें, गंगा स्नान कर सकें, यमुना स्नान कर सकें, समुद्र में स्नान कर सकें, वो स्नान भी हमें करना चाहिए। तो सज्जनों, ऐसे पवित्र मास में 17 अक्टूबर 2025 को रमा एकादशी पड़ रही है। यह तिथि शुक्रवार के दिन पड़ेगी। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और तारों के छिटके रहने पर ही हमें स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का, अरुणोदय काल के स्नान का बहुत महत्व है। स्नान करने के बाद में हमें पूजा स्थल को साफ करना है। इसके बाद चौकी पर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें, गंगा जल से भगवान नारायण का अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, फूल, फल, तुलसी दल, चंदन और भोग में हम खीर और मिठाई जैसे पदार्थों को समर्पित करें, व्रत कथा का पाठ करें, आरती करें, प्रसाद बांटें। इसके बाद में नाच गाना बजाना, कीर्तन संकीर्तन जो कुछ बन सके भगवान के सामने करें और भगवान श्री हरि के लिए उनके सन्मुख हो सके तो रात्रि जागरण भी करें। तो रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए हमें इस तरह अपने दिनचर्या को बनाना चाहिए। अब हम पूजा करने की विधि का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें स्नान करने के बाद में संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं आज रमा एकादशी का व्रत करूंगा और पूरा दिन भगवान की सेवा आदि में समर्पित करूंगा। इसके बाद पूजा स्थल की तैयारी करना है। पूजा स्थल की साफ सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या उनकी तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद में हम अभिषेक को समर्पित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद फूल, माला, चंदन, तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी और पीले फल फूल आदि, और जो खीर बनाएं उसमें भी हम केसर डाल दें ताकि वह भी थोड़ी पीली हो जाए। इस प्रकार के प्रसादों का नैवेद्य हमें भगवान को समर्पित करना है और भगवान को पंचामृत का भी प्रसाद लगाएं, भगवान को मिठाई या हलवे का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान के सन्मुख गरुड़ जी को अवश्य बजाएं, बिना घंटी बजाए भी भगवान भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। इसके बाद में मंत्र जाप करें, आरती करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें अथवा ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें। इस तरह ओम विष्णवे नमः जो भी आपको पसंद हो उस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह हम पाठ कर सकते हैं, माला कर सकते हैं और इसके सहित हम चाहें तो श्री
विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, दामोदर स्तोत्र का पाठ करें। जो भी यथासंभव हमसे बन सके उसको हम करें। हमसे संस्कृत में ना बने तो हिंदी भाषा टीका में ही हम उसको देखें और हिंदी में ही उसके भावार्थ को पढ़ करके अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में लगाएं। इस तरह हमें भगवान की स्तोत्रों का पाठ करते हुए अंत में भगवान की आरती भी करना चाहिए। आरती करने के बाद में हमें भगवान को जो प्रसाद लगाया है उसे सब लोगों को वितरण करना चाहिए। भगवान के प्रसाद का वितरण करने के बाद स्वयं भी प्रसाद पावें। इस तरह हम भगवान की पूजा को संपन्न करें। ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक दिन पहले से ही व्रत के लिए सात्विक हो जाना चाहिए, नक्त उपवास करना चाहिए। दिन पहले दिन में ही भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के बाद हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर एकादशी तिथि पहले से ही लग गई हो तो उस दिन भी हमको चावल का भोजन माने चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। पश्चात पूरी रात्रि हमें भगवान का स्मरण करते हुए इसी खुशी से सोना चाहिए कि प्रातः काल हम अपने श्री हरि का पूजन करेंगे, उनका व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। ऐसे ही पूजा में भी हम जो भी सामग्री लगाएं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन का हमें सर्वथा परहेज करना चाहिए। प्याज लहसुन ना तो हमको भोजन में लगाना चाहिए, ना ही प्रसाद प्याज लहसुन वाला हमें बनाना चाहिए। इस तरह प्याज लहसुन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन कहलाता है। इसको खाने से मुंह से दुर्गंध आती है, और जिस भोजन को खाने से मुंह से दुर्गंध आवे अथवा मद आवे उस भोजन को ही तामसिक भोजन कहा गया है। इस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईर्ष्या मानी घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से जलन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, मन को संयम में रखना चाहिए, आपस में कलह नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। केवल हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में ही लगा रहे, ऐसा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान का निर्जला व्रत रहती हैं। अतः एकादशी के दिन तुलसी माता में जल चढ़ाने को मना किया गया है। द्वादशी के दिन हमें दूसरे दिन हमें भगवान का पूजन करने के निमित्त जो तुलसी दल चाहिए है वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा से तुलसी माता द्वादशी के दिन विश्राम करती हैं, शयन करती हैं, अतः सोती हैं, और रविवार के दिन भी शयन करती हैं। इसीलिए हमें रविवार को द्वादशी को तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। यथासंभव भगवान की पूजा अर्चन के निमित्त एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ करके रख लेना चाहिए। अच्छा, व्रत के दिन हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत में दिन में शयन करना वर्जित कहा गया है, और हमें पूजन में काले रंग के, हरे रंग के और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है, इनको पहनने से बचना चाहिए। और भोजन में उस दिन हमें अपने घर में चावल इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं एकादशी का जो शुभ समय है वो कब है। तो रमा एकादशी के पूजन का जो शुभ समय है या रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसका पारण जो मैं करना है वो अगले दिन यानी 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को प्रातःकाल 6:24 से 8:41 के बीच करना शुभ रहेगा। इस तरह आप सूचित होवें और अपने व्रत को इसी समय ही पारण करें। रमा एकादशी के दिन किन किन स्थानों पर दीप जलाना शुभ होता है, आइए आज हम यह भी जान लेते हैं। तो कार्तिक मास के पूरे महीने में ही दीपदान करना शुभ माना गया है, परंतु एकादशी के दिन विशेष दीपदान का महत्व है। इस दिन हमें घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाना चाहिए, अपने रसोई घर में भी एक दीपक जलाना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जलाना चाहिए, माता तुलसी के पास में एक दीपक जलाना चाहिए, घर के आंगन में एक दीपक जलाना चाहिए और आकाश दीपदान करना चाहिए। दीपदान कर देने के बाद में घर के द्वार देश पर अर्थात दरवाजे पर, जहां हमारे घर का मुख्य द्वार है, जहां से हम सब लोग आते जाते हैं, वहां हमें दीपदान करना चाहिए।
आकाश दीपदान में हमें दीपक को लेकर के अपने घर के ऊपर छत पे जाकर के ऐसे स्थान पर जो हमारे घर का सबसे ऊंचा स्थल है वहाँ दीपक को खुले आकाश के नीचे रखना चाहिए। इस तरह का कर्म करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये सारी नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी, भगवान का हमारे घर में प्रवेश होगा, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगी और हमारी बुद्धि भी सकारात्मक होगी, जिससे हमें अन्न, द्रव्य, धन, संतति की प्राप्ति होगी। अगर आप इस तरह भगवान नारायण का पूजन करेंगे तो निश्चय ही भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको सालोक के सायुज्य मुक्ति प्रदान करेंगे। सज्जनों, आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा इत्यादि लिख करके हमारा उत्साहवर्धन करें। अगर आप चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें और जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। जय श्री राम।